हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो दोस्तों, सक्सेस की जो डेफिनेशन होती है ना, वो हर एक की नज़र में अलग अलग होती है। किसी के लिए एक एग्ज़ाम क्लियर करना सक्सेस है, किसी के लिए घर खरीदना सक्सेस है, किसी के लिए गाड़ी खरीदना सक्सेस है, किसी के लिए जॉब लगना सक्सेस है, किसी के लिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना सक्सेस है। तो हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। आपके माइंड में सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस चीज़ को सक्सेस मानता हूँ। और सक्सेस जो होती है ना, बेसिकली एक जर्नी होती है, ये डेस्टिनेशन नहीं होती। आपने एक चीज़ पा ली, वो थोड़े दिन तक तो आपको ठीक लगेगा कि चलो ठीक है, मैंने कुछ करा। फिर उसके बाद आपको लगेगा नहीं यार, कुछ और करना चाहिए लाइफ में, और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। और बेसिकली ठीक भी है। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। तो सक्सेस की जहाँ पे बात आती है, तो सबसे पहला स्टेप आता है प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। प्लानिंग बोले तो आपने एक काम को करने की सोचा, उसके बाद आपने एक रोड मैप तैयार करना है कि ये काम मैंने सोचा तो है करने की, पर अब वो करेंगे कैसे, उसके पीछे मेरा मोटिवेशन क्या है, उसके लिए मेरे को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। सोचने को तो भाई मैं भी बोल सकता हूँ कि यार मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को प्राइवेट जेट चाहिए। बोलने में क्या है, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक तो कुछ नहीं होगा ना। उस एक्शन लेने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं ये काम करूँगा तो इसके बाद मेरे को ये रिजल्ट मिलेंगे। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, आप प्लान कर लो। सेकेंड स्टेप होता है कि टाइम यूटिलाइजेशन। टाइम जो है ना, टाइम इज मनी। इसको बहुत बहुत जुडिशियसली यूटिलाइज करना है, और ऐसे यूटिलाइज करना है। देखो, हर एक की लाइफ में ना 24 घंटे हैं। इसके पास भी 24 घंटे हैं, इस बंदे के पास भी 24 घंटे। अब वो उन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एक बंदा तो उस 24 घंटे में सारा दिन यूट्यूब पे वीडियो देखता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टा चलाता है, पबजी खेलता है, इधर उधर यार दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता है। तो ऐसे तो मतलब वो शॉर्ट टर्म उसको एक वो तो मिल जाएगा सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता। बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन होता है। तुम अपनी लाइफ में जब ज़्यादा परेशान होते हो ना, तो तुम इन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हो कि चल ठीक है यार, माइंड वहाँ नहीं लग रहा तो 2 मिनट अपना फेसबुक चला लो। 2 मिनट के लिए खोलते हो, कब 1 घंटा खत्म हो जाता है नहीं पता चलता। तो जो टाइम है ना, इसका यूटिलाइजेशन बहुत बहुत केयरफुली करना है। ये एक बार निकल गया, ये वापस नहीं आता, कभी नहीं आता। मतलब जैसे ये होता है ना कि अभी आप यंग हो, यंग एज में एक अलग एनर्जी होती है। तो इस चीज़ को प्रॉपर चैनलाइज करना ज़रूरी है। अपने टाइम को ना बहुत बहुत ढंग से यूटिलाइज करना है। इसको ऐसे बेकार की इधर उधर की चीज़ें देखने में वेस्ट नहीं करना है, या मूवी देख रहे हो इधर उधर की, वो नहीं करना। उसके बाद होता है कि नेवर प्रोकास्टिनेट। इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी काम को करने की सोचा ना, उसको कर दो, डू इट नाउ। उसको टालो नहीं कि अरे नहीं यार, अभी तो डेट पड़ी है, बाद में कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जो चीज़ करने की सोची है उसको कर दो, अभी कर दो, कल के लिए मत रखो। वो कबीर जी का दोहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो वो उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया था। तुमने देखा हो यार, वैसे भी हम लोग ना बड़े सिलेक्टिव होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन में। मतलब जब ऊपर डंडा होता है ना, किसी चीज़ की डेडलाइन होती है, तो हम उस चीज़ को कर देते हैं। अगर उस चीज़ की डेडलाइन 3 महीने बाद है ना, तो हम उसको 3 महीने तक टालते रहेंगे। पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो टेंशन ही नहीं रखते माइंड में। जो काम करना है कर दिया, खत्म। डेडलाइन मैं कह रहा हूँ 3 महीने बाद भी उसके माइंड से टेंशन तो फ्री हो गई ना कि हाँ, मैंने ये काम कर दिया। इस सब के बाद आता है कि तुम्हारी कंपनी कैसी है। तो दोस्तों, जैसे लोगों के साथ तुम रहोगे ना, वैसे तुम बनोगे। कहा जाता है कि कोई भी जो पर्सन होता है ना, वो एवरेज होता है अपने 5 लोगों के साथ, इनके साथ वो हैंग आउट करता है, उसका एवरेज होता है। जैसी तुम्हारी संगत होती है ना, उसका तुम पे असर पड़ेगा। अगर तुम बिजनेसमैन के साथ रह रहे हो ना, तो तुम उसी टाइप का सोचोगे कि यार ठीक है, ये काम कर लेते हैं, ये काम, क्योंकि बातें सारी वही होती है सारा दिन। तुम एक ऐसे ग्रुप में आ गए जो गवर्नमेंट जॉब वाला ग्रुप है, तो उसमें उसी टाइप की बातें होती हैं कि यार ये इस जॉब में ये है, इस जॉब में ये है, ऐसे क्लियर करना है। तो तुम्हारे माइंड में उस टाइप के थॉट्स आएंगे। तो संगत का ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वही अगर तुम जैसे गलत उसमें चले गए कि तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो बेकार की उसमें पड़े हुए हैं, तो तुम फिर माइंड में उसी टाइप के थॉट्स आते रहेंगे। तो तुम्हारी जो कंपनी है ना, वो बहुत सिलेक्टिव होनी चाहिए, और वो बहुत केयरफुल चूज करनी है। मतलब इधर उधर की नहीं करनी। उसके बाद होती है डिच द नेगेटिविटी।
माइंड जो है ना भटकता रहता है यार, इधर उधर जाएगा ही। तो नेगेटिव थॉट्स ना माइंड में नहीं लाने। ये जो माइंड है ना ऐसी बहुत पावरफुल टूल है, अगर इसमें किसी ने नेगेटिव बात भर दी ना तो वो नहीं निकलेगी। मतलब ये एक ऐसा बीज है, जैसे तुम्हें मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी है वो कीचड़ में से निकली, तो कीचड़ में से निकली तो उसमें कीचड़ लग गई। उसका ड्राइवर सर्विस सेंटर पे गया, उसने बोला कि गाड़ी को धो दो, गाड़ी धो दी, बिल्कुल वैसी हो गई। फिर दोबारा वो ड्राइव कर रहा था, फिर कीचड़ में से निकाली, फिर गंदी हो गई। फिर ड्राइवर सर्विस सेंटर पे गया, उसने बोला गाड़ी धो दो, बिल्कुल गाड़ी वैसे ही होगी। पर ये जो माइंड होता है ना, ये ऐसे नहीं होता। अगर इसमें किसी ने तुम्हारे माइंड में कुछ नेगेटिव बात भर दी, तुम लाख कोशिश कर लेना मतलब क्लैरिफाई करने की, थोड़ा बहुत तो क्लैरिफाई कर दोगे, बट वो बीज होते हैं, वो कभी ना दोबारा पनप जाएंगे। आज नहीं तो 6 साल बाद या 10 साल बाद भी वो पनपते हैं। नेगेटिविटी मतलब लानी नहीं है माइंड में, इसको डिच करना है नेगेटिविटी को। उसके बाद आता है कि आपको ना अपने काम में लानी है परफेक्शन। इधर यू शुड बी द फर्स्ट इन योर टास्क और यू शुड बी द बेस्ट इन योर टास्क। इन दोनों में से एक होना चाहिए, तब मिलती है सक्सेस। आपने देखा, मैं जैसे फर्स्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, उसमें जिसने पहले एंट्री मारी है उसका एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि उसको मार्केट उतनी मिल जाती है। या फिर जो बेस्ट होता है, एक नया बंदा आया, उसने देखा कि वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसी सर्विस दे रहा है जो बेस्ट है अपनी इंडस्ट्री में, तो उसका धीरे धीरे अपने आप नाम हो जाएगा और वो चलने लगेगा। तो इधर यू शुड बी द फर्स्ट और यू शुड बी द बेस्ट। परफेक्शन होनी चाहिए अपने काम में ना। उसके बाद आता है डोंट फियर ऑफ चेंज। इसका मतलब ये है कि चेंज से यार डरो नहीं। चेंज इज द ओनली परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर। चेंज होना ही होना है यार। मतलब तुम जो थे ना आज से 5 साल पहले जैसे सोचते थे, तुम आज नहीं सोच रहे हो वैसे, तुम और मैच्योर हो गए हो। तो चेंज तो आना ही है लाइफ में, इससे डरना नहीं है। धीरे धीरे तुम देख रहे होगे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है। पहले ऐप का इतना ज़माना नहीं था, अब आज के डेट में हर चीज़ के लिए ऐप है। तो जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आता है ना, तुम्हें अपने आप को अडॉप्ट करना है चेंज के अकॉर्डिंगली। तो उससे डरना नहीं है चेंज से, ठीक है। इसके बाद आता है सेल्फ बिलीफ। बिलीफ क्या है तुम्हारा, अपने अंदर अपने ऊपर कितना विश्वास रखते हो। तो अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम इस काम को कर दोगे तो तुम कर दोगे। अगर तुम्हें मतलब अंदर से ही नहीं आ रहा, डगमगा रहा है माइंड की यार मुझसे तो नहीं होगा, या वो फिर नहीं होएगा। तो सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए और वो फिर हो जाएगा काम, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो इसके बाद आता है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड बोले तो देखो, कोई भी काम करते हैं ना तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, और ये ऐसी चीज़ है कि बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं हो पाता। कोई भी मतलब हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तुम कब कर पाओगे? मेहनत करने में ना सबसे ज़्यादा पसीना लगता है, ये बात पता है ना तुम्हें। तो जब हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो कर दिया, उसके पीछे हमने कुछ ना कुछ मोटो देखा होगा, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होगी कि यार ये काम करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, मैं मतलब इस लाइन में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे टारगेट्स हैं कि हाँ मैं आज से 10 साल बाद मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी या जैगुआर होगी। ये मेरे माइंड में इनिशियली था, ठीक है। अब मैंने वो काम करना स्टार्ट करा, अब काम कर रहा हूँ तो यार मेहनत करनी पड़ रही है, उसमें पसीना आ रहा है, उसमें दिमाग लग रहा है, उसमें सब लग रहा है। अब मैं सोचूं अरे यार कैसे होएगा, इतनी मेहनत कैसे हो पाएगी, तो फिर तो वो नहीं हो पाएगा। पर हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। जब तुम्हारे माइंड में वो आ रहा है ना कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो तो बात की बात है, जो तुम अचीवमेंट है उस काम को करने के बाद जो तुम्हें मिलेगा वो आज नहीं, वो तो तुम्हें बाद में मिलेगा। उसको तो तुम अभी विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे ढंग से कि क्या है। अगर उसको विजुअलाइज कर पाओगे ना बार बार, तो ये हार्ड वर्क कर जाओगे, वरना दिक्कत हो जाती है। लोग बीच में ड्रॉप कर देते हैं, अरे यार इतनी मेहनत लग रही है, इतना दिमाग लग रहा है, इतना कंसंट्रेशन लग रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, और फिर भी नहीं हो पा रहा। तो बार बार विजुअलाइजेशन करना है उस हार्ड वर्क को करते रहने के लिए, और डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है। डेली जब रात को सोते हो तो ये सोचना है कि आज मैंने क्या नया सीखा, आज जो मैंने काम करा वो मेरे गोल को तरफ कैसे जा रहा है, वो मेरे गोल के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा।
तो दोस्तों ये एक वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी मेरी कोशिश थी आप लोगों को इम्प्रूव करने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, नहीं भी पसंद आए तो भी लाइक करना। और अब ये जो चैनल है ना उस लाइट की तरह है जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी भरेगा, जो आपको डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करवाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो नीचे सब्सक्राइब बटन है ना उसको तोड़ देना से टन।